यूँ करके। और भाई ये मेरा तरीका नहीं है, ये आप एक्सपर्ट्स का तरीका है। हमने शुरू में तरीके से नहीं पिलाया था। गर्दन को पकड़ना है और फिर उसके बाद डालना है। उससे गर्दन सीधी होगी ना, एकदम सीधा चला जाएगा। अगर गर्दन सीधी नहीं होगी ना तो रह जाएगा। चूज़े डाली जा रही है, यानी कि एक तरफ से मैं डाल रहा था, एक तरफ से वो डाल रही थी, तो उस चक्कर में थोड़ा सारी काउंटिंग ख़राब हो गई। इसलिए मुझे नीचे जाके थोड़ा दोबारा से चूज़े काउंट करने पड़े, तो इसलिए ये दोबारा काउंटिंग। अच्छा भाई, अब जो है अब अगला काम जो है ना वो था इनके एग्स कलेक्ट करना। और ठीक है भाई, और एग्स फिर तो इनको शाम ठीक है ना, आपको पहुँच के कॉल कर दूँगा। चलिए 10 मिनट में पहुँच जाएंगे बस। चले ऐसा कर लेगा, ठीक है भाई। भाई का काम हो गया। भाई को हमने बोला यार गत्तों को छोड़ो, आप लेके जाओ प्लास्टिक के क्रेट्स में, आप मुझे इनके पैसे एडवांस रखवा दो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो है ना, बेसिकली हमने आपको अपडेट दे दी थी हमारी तोतों की, जो हमारे पास जो है आ गए थे। और जब भी मैं अपने दाना को बच्चों को दाना डालने जाता हूँ ना, तो हमारे पास एक शहज़ादी आ जाती है। और इसको भी दोनों जानवरों में इतना इंटरेस्ट है, बल्कि इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं है इतनी ज़्यादा कि उसको पसीने फ़ौरन से आने शुरू हो जाते हैं। पर फिर भी जो ना ये माशाल्लाह से हमारे पास फ़ौरन से आ जाती है। अच्छा जी, आपको हमने बताना था कि हमारा जो नया वाला बर्ड है ना, उसका मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको दिखाते हैं। आओ, हाथ में आओ, आ जाओ। हाँ हाँ, दूसरा पाँव भी। गुड भाई। ये हमारा पुराना वाला टीपू सुल्तान, माशाल्लाह से। टीपू सुल्तान तो कहना जुल्म हो जाएगा भाई, माजरा टीपू कहते हैं इसको हम खाली। तो ये हमारा पुराना वाला टीपू। और इसका नाम आप लोग बताएं क्या रखें दूसरे वाले का, इस वाले का नाम। आओ, हाथ में आओ। अच्छा, ये भी तो ना हैंड टेम हो गया एक आध दिन में। आओ, ये देखा, ये भी माशाल्लाह से एक ही दिन में हैंड टेम हो गया हमारा। और अभी छोटा ही है, इसकी बहुत सारी कलियाँ आने वाली हैं, लेकिन जो ना अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आई। लेकिन आप देखेंगे ना, अच्छी खासी जगह पे इसका आ चुका है और एक आध दिन में अच्छा खासा बेहतर हो चुका है ये। और अब जो सिचुएशन है ना, अब ये इन सबको डालनी है फीड, और फीड डालने के बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। तो पहले फीड डाल दें इनको इनकी, और उसके बाद आपको सुनाते हैं आगे की क्या कहानी है। आ जाओ टीपू, अभी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आओ, पाँव रख लो जल्दी जल्दी। गुड गुड। अरे इधर आओ। जब प्यारा लगता है आपको ये है, इसकी बिरयानी बना लें, खा लोगी बिरयानी आप इसकी। अच्छा जी, फीड डाल दें जल्दी जल्दी से। और उसके बाद जो ना करना है क्या है, बेसिकली फीड डालने के बाद जो ना चूज़े सेल करने एक साहब आए थे, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या टाइम सूट करेगा, तो उस हिसाब से फिर आगे की चीज़ों को भी देखते हैं। पहले ज़रा इनको फीड डाल दें इनकी आज की। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ। एक को फीड डालते हैं, एक को दोनों फीड में ज़रा सा वो डाल देंगे, क्या कहते हैं, सिरका डाल देंगे, ताकि इसके दोनों खाना डाइजेस्ट हो जाए इजीली। खाओ 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 खाओ। भाई बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एयर निकाल दो, स्पेशली इफ़ी भाई ने कहा था, तो हमने एयर निकाल दिया अब इसकी। और अब डालते हैं इसको ज़रा करके, जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसा एक मिनट में हाथ हिल जाएगा मेरा। पकड़ो जल्दी जल्दी पकड़ो, टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने जाना है। रुकें यार ज़रा, ठीक है। और मामा को बोलो कि सिरका ला दें मुझे, ठीक है। क्या लाए, सिरका? हाँ जल्दी से बोलना, वो एप्पल वाला। अच्छा भाई, इनका जो ना यही है कि खाते खाते दोनों एकदम भूल जाते हैं कि मैंने हमसे खाना है। रुकें ज़रा, अब एंगल सही आएगा ना, अब अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको किस तरीके से खिलाते हैं इनको। इसको पकड़ा यूँ करके। और भाई ये मेरा तरीका नहीं है, ये आप एक्सपर्ट्स का तरीका है। हमने शुरू में तरीके से नहीं पिलाया था। गर्दन को पकड़ना है और फिर उसके बाद डालना है। उससे गर्दन सीधी होगी ना, एकदम सीधा चला जाएगा। अगर गर्दन सीधी नहीं होगी ना तो रह जाएगा। हल्की सी लाइट पे एयर है, तो मैंने एयर वाला पार्ट छोड़ दिया, और इस तरीके से इसकी फीड एक दफ़ा में हो गई। और जब इसका मूड अच्छा होता है तो उसको हम डायरेक्ट खिला देते हैं। अभी गर्मी का टाइम है, तो ये भी ऐसी तंग कर रहा है हमें, इसलिए इसको एट ए टाइम जो खिलाई जा रही है ना, वो खिलाई जा रही है 30 ml की करीब फीड। एट ए टाइम 30 ml की करीब फीड खिलाई जा रही है, और उससे जो ना इनका अच्छा आइडिया हो रहा है। रुको एक मिनट, लाओ दो मुझे, तो अभी रुको, इसके नीचे रखो। आपको सिरके की भी कहानी सुनाते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। इससे पहले मैं ज़रा इसको खिला दूँ। इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, चूज़े शोर मचा रहे हैं। बस 30 ml हो गया, इसका हो गया। और सिरका आ गया हमारे पास। सिरके का दिखाता हूँ, सिरके का बेसिक यूज़ किया है।
अच्छा भाई, सिरके का यूज़ करने का रीज़न ये है कि एप्पल सिरके से, यानी कि एप्पल विनेगर जो होता है, इससे बेसिकली बर्ड्स की डाइजेशन बेटर रहती है। तो मैंने हल्की सी निब धो ली है और उसके बाद तकरीबन कितना 0.5 ml पर थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, वो इनकी फीड में दूंगा मैं, ताकि बर्ड का जो ना डाइजेशन बेहतर रहे। इसको उठा के लेकर आए ज़रा इसको। हाँ, इसको पकड़ लो इसको जोर से। आ गया, पकड़ लिया, वाह। इसको दो ना, इसलिए इसको भी भाई टोटल 30 ml फीड मिल रही है, ज़्यादा नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी सिरके इसलिए दे रहे हैं साथ, ताकि जो ना इसका भी ओवरऑल डाइजेशन बेटर रहे। और ये ट्रिक बताई थी हमें एक हमारे उन्होंने, जो बहुत ज़्यादा प्रो हैं, पर्सनली हमसे उन्होंने मिले थे, कभी नाम भी उनका दिखाएंगे, कभी मीटिंग भी कराएंगे आपको इंशाल्लाह ताला, व्लॉग भी उनके साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि भाई इस तरीके से दो कि बर्ड की जो गर्दन है ना वो एकदम सीधी हो जाए, बर्ड की गर्दन टेढ़ी ना हो। अगर बर्ड की गर्दन टेढ़ी हो गया तो वो फीड ज़ाया करने के भी चांसेस हैं। तो तकरीबन 0.5 ml पर बर्ड के हिसाब से आप इसको दे सकते हो, सिरका अच्छा हो जाएगा। इस उसी को पकड़ के लेकर आओ दोबारा, जल्दी से। हाँ, जल्दी से लाओ। इनको इनकी फीड करा दी आज की, और अब चलते हैं ज़रा आगे की तरफ, और फिर वहाँ से फिर आपको आगे की अपडेट देंगे और बाकी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलें जल्दी से चलते हैं, केज को कर देते हैं बंद और आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। अच्छा भाई, उनसे हो गए हैं फारिग, हमने लगा लिया अपने पास माइक, क्योंकि हम आ गए अपने चिली मिली के पास। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है, और अभी जो है ना हमने ये चूज़े बेसिकली आगे सेल करने हैं। तो अब जल्दी से इनको पकड़ेंगे और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। खिड़कियाँ मैं खोल लेता हूँ यार, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर थोड़ा बैलेंस हो जाए। हमारे टर्की के चिक्स भी यहीं पर घूम रहे हैं, और उसके बाद फिर इनको पानी पिलाएंगे। पानी की बोतलें मैंने चेंज करनी है, और उससे पहले जो है ना हम ज़रा सा इनको पकड़ना शुरू करते हैं। इजा, क्या कर रही हो? मरा नहीं है, वो सो रहा है, वो चूजा सो रहा है। तो अभी हाँ, तो वो दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है। अभी रात हो गई, देखा बच्चे ने आपको हमारे बताया कि अभी दिन रात हो गई है। तो अब ये इनको जल्दी से पकड़ते हैं और आपको फिर आगे की अपडेट देंगे। तकरीबन 300 के करीब चूज़ा हमने पकड़ के सेल आउट करना है। तो चलें ज़रा, मैं छुरी देखो, छुरी है बस, सही है। चलें जल्दी से इनको पकड़ते हैं। बाकी के चूज़े कहाँ गए? से तो रहे सारे, यही रहे। और भी थे क्या? और नहीं थे, बस इतने ही थे। तो चलें भाई आगे ज़रा इसको करते हैं, पकड़ते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कहानी की अपडेट। अच्छा जी भाई, चूज़े जो थे ना वो हमने देखे हैं, क्या कहते हैं, गत्ते कार्टन में आपको बताया था कि भरने, क्योंकि वजह ये थी कि अब वो वाले कार्टन्स नहीं आ रहे जैसे सर्दियों में आते थे। तो मैंने भाई को बोला था भाई आए तो कार्टन्स अपने लेते हुए आएगा, अदरवाइज़ जो ना क्या कहते हैं मेरे पास तो मौजूद नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हम लोग मार्जिन वैसे इतना लो रखते हैं ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई कार्टन आप खुद अरेंज कर लें। तो ये भाई गत्ते कार्टन लेकर आए थे, और इनको पकड़ने का तरीका बहुत आसान है। इनको एक तरफ बंद करते हैं हम, और उसके बाद पकड़ के फ़ौरन से भर लेते हैं। साथ में हमारी भांजी भी थी, तो वो भी शायद भर रही थी, यानी कि हम भर रहे थे, तो मुझे बाद में पता लगा कि भाई वो भी चूज़ा डाली जा रही है, यानी कि एक तरफ से मैं डाला था, एक तरफ से वो डाल रही थी। तो उस चक्कर में तो ना सारी काउंटिंग ख़राब हो गई, इसलिए मुझे नीचे जाके तो ना दोबारा से चूज़े काउंट करने पड़े। तो इसलिए ये दोबारा काउंटिंग वाली रही। तो खैर इसमें दोनों देखिए पता है मसला क्या होता है, इस टाइम पे गत्ते के जो कार्टन होते हैं ना, इसमें चूज़ा अक्सर गर्मी खा जाता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो। और आप लोग देख रहे हो मैं कैसे फेंक रहा हूँ यार, ये देखिए मेरा काम है, मैं क्या कोई भी हर कोई इसको ऐसे ही फेंकता है। डे ओल्ड चूज़े को इस तरह फेंका जाता है, ये लाइट वेट होते हैं, कुछ भी नहीं होता। इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मोर्टेलिटी नहीं आई, एक भी चूज़ा जिसे कहते हैं ना वो नहीं मरा। मैंने जाके इनके पास अपडेट इनसे ली थी, पर एक भी जो ना चूज़ा इनके पास मरा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो ना चूज़े बहुत ज़्यादा बेहतर रहे। तो ये तरीका होता है, कुछ तरीके कार से हम इसको अच्छे तरीके से भेजते हैं तो फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर एक नया बंदा हो ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मैंने इनको भेजा कैसे, आगे जाके आपको पता लगेगा। अब नया बंदा हो ना, उसको नहीं पता होता तो उसके लिए शिफ्टिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए प्लास्टिक के क्रेट्स में ओवरऑल सिचुएशन ज़्यादा बेहतर रहती है बजाय इसको इस तरीके से पालने के। तो खैर हमने चूज़े सारे पकड़ लिए, अब आपको आगे की अपडेट देता हूँ और आपको एक सरप्राइज़ देता हूँ। भाई चूज़े हमने पकड़ लिए हैं, और हमारी भांजी पता नहीं क्या कर रही है, जिसमें चूज़ा नहीं है उनको भी फीड दे रही है, और जिनको फीड है उनके पास उनको भी फीड दे रही है। अब जो है इनको ज़रा नीचे जाके मैं रीकाउंट करूँगा, क्योंकि मेरे बीच में ये बहन भी डालती रही इसके अंदर फीड, मुझे पता ही नहीं लगा इसमें कौन खाएगा फीड, मुझे ये बताओ। कोई भी नहीं है इसके अंदर, तो भले वो तो बाहर चले गए। आ जाओ, बहुत पसीना होगा, अब नीचे चलते हैं, आ जाओ जल्दी से, चलो नीचे चलते हैं। है ही नहीं उसमें कुछ, किसको डाल रही हो फीड? आ जाओ बाहर आ जाओ। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, हम ज़रा बाहर चलते हैं और इनको तो ना दोबारा रिकाउंट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा मसला हो गया। जाके चेक करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कुछ मसला आया भी है या नहीं है, तो दोबारा रिकाउंट करके फिर इसमें होल्ड करेंगे। सही है, ठीक है ना, आपको पहुँच के कॉल कर दूँगा। चलिए 10 मिनट पहुँच जाएंगे बस, चले ऐसा कर लेगा। ठीक है भाई का काम हो गया। भाई को हमने बोला यार गत्तों को छोड़ो, आप लेके जाओ प्लास्टिक के क्रेट्स में, आप मुझे इनके पैसे एडवांस रखवा दो,
क्योंकि फ़ायदा इसमें आप ही का है। हम तो देखें डाल के भेज देंगे, हमारा कुछ नहीं होता। मैं तो ये भी उनको मना कर रहा था कि भाई गर्मी के टाइम पे ट्रांसपोर्ट नहीं करें चूज़ा अब हो गया बड़ा, इसके पर आ गए। तो अब इसका नुकसान सबसे बड़ा पता है क्या होगा इनको नुकसान ये होता कि इस टाइम पे चूज़ा डिहाइड्रेट होगा, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। और इनके जो गत्ते थे ना वो हमने बाहर निकलवा के यहाँ पे खाली करा दिए, ताकि इसमें तो भाई चूज़ा 100% बहुत मरता। तो मैंने कहा भाई आप मुझे उसके एडवांस रखवाएं। 6,000 रुपये उन्होंने 3 क्रेट के मुझे एडवांस दिए, और उसके बाद जो है ना हमने बेसिकली इनको ये क्रेट हैंड ओवर कर दिया। अभी हमें मेमार में हमारा एक दोस्त है, उसको ये क्रेट दे देंगे, और उस दोस्त का नाम ज़रा मेंशन कर दें आप, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे सुन के, क्योंकि आप में से बहुत सारों को पता है। तो अल्लाह ने चाहा तो आगे सीधे हिसाब से चलते ना कि आप पहचान जाए हम किसकी बात कर रहे हैं। तो होल करने के बजाय हमने भाई को उसी में डाल के दे दिया। चलें ऊपर चलते हैं, चूज़ों को दाना पानी करते हैं। अच्छा जी, अब जो सिचुएशन है ना भाई, वो तो हमने इनको तो फारिग कर दिया जिनको चूज़े देने थे बेसिकली, और मैंने आपको बता दिया कि उनको मैंने प्लास्टिक क्रेट में डाल के दे दिया है। बाकी फीड डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारी भांजी ने इतनी सारी फीड डाल दी है कि 1000 साल तक भी अगर फीड ना डालें ना तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हर थाल में अच्छी खासी फीड है। पानी बस डालना था मैंने, तो पानी की बोतल निकाल के मैंने कहा पानी चेंज कर देते हैं, और पानी चेंज करके फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट। और चलें दिखाते हैं आपको आगे की अपडेट फिर। अच्छा जी, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि भाई इनके पानी के अंदर मैंने ORS का साशा ऐड किया था, जो गर्मी के हिसाब से मुनासिब रहता है। मैंने कहा शायद मैंने वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो, इसीलिए मैंने इसको आपको अलग से बता दी कि ORS का साशे से बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि चूज़ों की हेल्थ भी मेंटेन रहती है और चूज़े भी दोनों ओवरऑल अच्छे और मुनासिब रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने कहा कि आप सबको एक दफ़ा आइडिया दे दें बेसिकली कि ORS के पानी से क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए भाई आगे चलते हैं और आपको आगे की फिर अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, अब जो है अगला काम जो है ना वो था इनके एग्स कलेक्ट करना, और ठीक है भाई, और एग्स फिर तो इनको शाम में डालेंगे। अभी टाइम भी गर्म है और एग्स जो ना बहुत सारे हो गए। जब तक एग्स सेलेक्ट करेंगे आपको हल्की फुल्की से अपडेट देते रहेंगे। मेरे हिसाब से कितने हो गए, बल्कि काम करते हैं जिसको थाल वाल लेकर आते हैं जिसमें डाल के लाना आसान हो। बाल्टी लिया उठा के, क्योंकि थाल में भी नहीं आएंगे भाई, अच्छे खासे हो गए ये। यानी कि चलो 5-10 होते ना तो बंदा उठा लेता, बाल्टी में लेके जाना भी आसान है। और बाल्टी पड़ेगी ऊपर थी, सच बताऊँ वैक्सीन के बाद ये बाल्टी नीचे गई ही नहीं, तो नीचे दूसरी बाल्टियाँ यूज़ हो रही हैं। अच्छा जी भाई, कल मैंने आपको एक बड़ी लंबी वीडियो सुनाई थी और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि जो हमारे प्लान्स लेकर चल रहे हैं। आपको वो वीडियो लगी कैसी? मैंने आपको बताया कि हमने मल्टीपल चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना है, यानी कि साथ साथ हमने पैरेट फार्मिंग को भी एक्सप्लोर करना है। और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है पीकॉक के चिक्स की, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो आप लोग ज़रा वोटिंग करो लिस्ट के अंदर, फिर हम डिसाइड करते हैं कि पीकॉक चिक्स अभी आएंगे या बाद में आएंगे। बहुत सारे अंडे आ गए, और ये आप खा लो किस जम हैं। तो हमारी भांजी फिर से ऊपर आ गई, माशाल्लाह से इसका दिल ही नहीं लगता, जबकि ये AC में रहने वाली बर्गर बच्ची है, फिर भी दोनों इसको शदीद गर्मी में आके हमारे चूज़ों से हाय हेलो करने का शौक़ है। तो भाई आप लोगों के घर में अगर बच्चे हैं ना तो उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जानवरों से दिलवाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जानवर ओवरऑल बहुत अच्छे रहते हैं। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा पता है क्या होता है? बच्चों का डिप्रेशन कम होता है। अंडे दिलवा दूँ? क्या मतलब? अंडे इसमें डाल दे मैंने। आपने डालने? अच्छा ये लो, गिर जाएंगे टूट जाएंगे। पहले मैं डाल देता हूँ, उसके बाद आपको मैं दूंगा, आप डाल देना, ठीक है? पहले मैं सारे डाल दूँ, फिर जो बचेंगे फिर वो आप डाल देना। ओ यार देखो मुर्गियाँ कैसे देख रही है कि इनके अंडे कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ले लूँ इजाज़त हो तो? अच्छा भाई सारे रख दिए, मैंने वीडियो पॉज कर दीजिए भैया, पता नहीं कितने लंबे आपको अंडे दिखाएंगे। आप भी रख दो ना, एक रख दिया। अब क्या करें इन अंडों का? खाएंगे। अब हम चलेंगे फैज़ भाई के पास, वहाँ से फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, ये वीडियो मैंने आपको कहा था कि फैज़ के घर पे की कंप्लीट होगी, पर वजह ये बनी कि उस वीडियो को मैंने यहीं पर ही पॉज कर दिया। उसका रीज़न सारा ये है कि फैज़ भाई के दोनों घर के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और वो है हमारे पहले मिनी ज़ू की। तो इसलिए अभी फ़िलहाल वो सरप्राइज़ ही रहा है, क्योंकि इस वीडियो को मिला के उस वीडियो का जो टोटल वो बन रहा था ना, वो तकरीबन 35 मिनट की वीडियो बन रही थी। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए और मेरे लिए भी आसानी हो जाए कि किस तरीके से जो ना हम लोगों ने बेसिकली इस काम को करना है और किस तरीके से चलना है, ठीक है ना? तो इसलिए ये वीडियो जा रही है, तो उसके लिए हम आपसे डायरेक्ट माजरत कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, सुबह हमने आपको कहा था कि हमने जो है ना क्या नाम है इसका, केक क्रेट दोस्त को दे दिए थे और इनसे हमने पिक कर लेने थे। तो हमने कहा था फैज़ भाई के घर पे आएंगे तो इनके घर से पिक कर लेंगे इजीली। और अब जब आएँ तो ये भी आ गए हमारे पास। अब इनसे दोनों क्रेट लेके कहानी को चलते हैं, आगे करते हैं। नहीं में क्या पिलाया? ORS पिलाया, कुछ और पिलाया? ORS कैल्सी बस, और ठंडा पानी डाला था, मिक्स डाला था ऐसी बस। तो उस टाइम पे चल के बुल के बैठे होंगे, वो तुमने चेक किया होगा, सही रहा होगा। या तुम गत्ते के गार्डन में लेके जाते ना भाई, गत्ते के गार्डन में मेरे पास बैठ के चूजा बड़ा खतरनाक। अब कल के चूजे देख लो ना यार, कल के चूजे कैसे हुए थे? कल के चूजे नहीं, वो पता है, वो तो फिर भी डे ओल्ड चूजा था, ये चूजा था अच्छा खासा बड़ा। इसका मसला सारा क्या हुआ, 5-6 दिन वाला दिया। 5-6 दिन वाला दिया। वो गर्मी से सुबह के टाइम 12 बजे भाई लेके जा रहे थे लालू खेत से गड़ाप। में किस तरह
जुमानी कोट में किस तरफ जा रहे हैं? वहाँ पे हमें अब्दुल्ला होटल। अब्दुल्ला होटल के पास भाई हमारी एरिया में ही आए हुए हैं माशाल्लाह से भाई। अली भाई वाला एरिया नहीं, मतलब वही वाला बकर वाला एरिया, अली भाई और बकर वाला एरिया दोनों का सेम एरिया। अली का थोड़ा सा आगे, अली का थोड़ा सा आगे जिसे कहते हैं ना, वो भी दिखानी थी आज वीडियो पर, समाओ चीज़ें बैलेंस हो गई। अच्छा भाई आप इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और सामान ज़रा फैला हुआ है इसलिए इसको यहीं छोड़ रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ कोई अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा कोर्स भी बाय कर सकता है फार्मिंग का, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं फार्मिंग से रिलेटेड। तो सारी डिटेल के लिए आप वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल के एपिसोड में और अपना ख्याल रखेगा और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके की वीडियो तो आपको अच्छी लगती रहेंगी। तो बस कोर्स की डिटेल के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं। रात बहुत हो गई है, मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला कुछ मुनासिब मिल करते हैं। फिर सही है।